हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है वो लव बर्ड की नेस्टिंग के ऊपर है कि उनका जो नेस्टिंग मटेरियल है वो क्या होना चाहिए। जो उनका नेस्टिंग मटेरियल है उसमें कौन सा घास यूज़ करना चाहिए, कौन से घास से वो अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने एक घास पड़ा हुआ है। ये गधे वाली घास है, इसकी ये मशहूर है बहुत। अगर आप जाके घास की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे कि भाई गधे वाली घास चाहिए, तो आपको ये घास दे देगा। तो ये वाली घास लेके आप, ठीक है, बहुत सारी मिलती है 5-10 रुपए की। तो ये वाली घास लेके इसके छोटे छोटे ऐसे टुकड़े बना के, ठीक है, वो आपने क्या करने हैं। सबसे पहले तो जो लव बर्ड की बॉक्स है या मटकी है उसके अंदर पहले थोड़ा सा सेट कर देना है। ठीक है, चारों तरफ जो है वो अच्छे से थोड़ा सेट कर देना है, उसके अंदर डाल देना है। और उसके बाद जब आप उसको बॉक्स को या मटकी को लगाएंगे, उसके बाद जब अंदर जाना स्टार्ट करेंगे मटकी के या बॉक्स के, तो फिर जो है आपने क्या करना है कि थोड़ा सा लेके इतना मतलब छोटे छोटे से टुकड़े बना के उनको जो है फिर डाल देना है पिंजरे के अंदर जहाँ पे वो रखे हुए हैं अपने। तो वहाँ पे डालने के बाद वो जैसे सेट करेंगे अंदर जाके, उसके बाद फिर ये उठाएंगे वहाँ से पिंजरे से और हांडी में जाके या बॉक्स में जाके अंदर फिर वो अपनी खुद ही सेटिंग कर लेंगे। वो सेटिंग करने के बाद जो है फिर वो मैटिंग स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो अंडे दे देंगे। ठीक है, तो ये घास की ज़रूरत जो है वो सिर्फ लव बर्ड को और कॉकटेल को पड़ती है। बजरी को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। बजरी जो है कहीं पे भी अंडे दे देता है, मतलब कहीं से मुराद कि मटकी या हांडी हो, खाली मटकी हांडी होती है उसी में वो अंडे दे देता है। ठीक है, बल्कि वो जब एक दफ़ा अंडे बच्चे कर देता है, जब उसके बच्चे बाहर आने वाले होते हैं, 1 हफ़्ता होता है बच्चे बाहर आने में, तो वो अपनी मटकी की सफाई कर लेता है। बजरी जो बीठें अंदर पड़ी होती हैं या जो भी उसका गंद होता है वो सारा निकाल के मादी आप देखेंगे कि वो सफाई कर रही होती है। सफाई करने का मतलब ये, जब वो सफाई करे तो आप समझ लें कि ये अंडे देने वाली है दोबारा। ठीक है, जो मादी सफाई नहीं करेगी मटकी की, वो समझ लेंगे वो दोबारा अंडे नहीं देगी। ठीक है, या बाद में देगी या उस वक्त वो अंडे नहीं दे रही होगी। ठीक है, तो हो सकता है ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि यार सफाई करेगी तो अंडे देगी। हो सकता है कि 1-2 मादियाँ, कुछ मादियाँ ऐसी हों जो कि सफाई ना करे और उसके बावजूद अंडे दे दें। तो मतलब कहने का ये है कि ज़्यादा मोस्टली मेजॉरिटी पे बात की जाती है। जहाँ तक मैंने तोते रखे हुए हैं तो मेरा हर पेयर जो है इसी तरीके से वो सफाई करने के बाद अंडे देता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, लव बर्ड के अंदर क्या क्या आ जाता है? लव बर्ड के अंदर फिशर है, लोटिनो है और ब्लू पसनाटा है। ये सब लव बर्ड के अंदर आ जाता है। ठीक है, और बाकी उसकी जो है वो बहुत मतलब कलर वाली म्यूटेशन दूसरी भी हैं, वो अलग चीज़ है। खैर, तो ये नेस्टिंग मटेरियल है। ठीक है, बाकी जो लोग जो हैं वो दूसरा वो करते हैं, क्या नाम है, खजूर के पत्ते होते हैं उनके तिनके निकाल के वो डाल रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। बंदा जो है वो खजूर के पत्ते लाए, उनके तिनके निकाले, के बाद वो डाले। तो मतलब ये बहुत लंबा प्रोसेस है। इससे यार क्या फ़ायदा है? आप मतलब ये इतना बड़ा आप गुच्छा ले आएँ, इतना गड्डी ले आएँ पूरे घास की, और लाके जो है ये तकरीबन इतना जो है ना, ये 40-50 पेयर के लिए इतना बहुत है। मैंने 20 रुपये का लिया है यहाँ से। ठीक है, तो 40-50 पेयर के लिए इतना घास बहुत है यार। इतने से आराम से जो है वो लगा लेते हैं। ये बच गया है, मैंने वहाँ पे डाल दिया था। पहले तो सेटिंग कर ली थी, मैंने दिखाया भी था अपनी वीडियो में कि किस तरीके से सेटिंग की जाती है। सेटिंग कर ली थी मैंने हांडी के अंदर, और उसके बाद मैंने देखा कि हांडी में जाने लगे तो वो जो है वो छिलके वगैरह लेकर जा रहे थे हांडी के अंदर। तो फिर मुझे महसूस हुआ कि यार इनके लिए दूसरा भी रखना चाहिए। तो फिर मेरे पास दूसरा नहीं था, तो मैं ये गड्डी लेके आया। गड्डी से मैंने जो है वो निकाल के वहाँ पे डाला थोड़ा सा पिंजरे के अंदर, और उसके बाद जो है वो उन्होंने दूसरे दिन ही मैंने देखा कि वो सारा गायब था, वो लेकर अंदर जा चुके थे। ठीक है, उठा के लेकर चले गए, और उसके बाद जो है उन्होंने अंदर अपनी सेटिंग बना ली पूरी। ठीक है, तो अभी जो है वो इंशाल्लाह फ़िशर की जो है वो प्रोग्रेस अच्छी चल रही है। सारे जोड़े लग गए हैं। 5 जो लाया था, 5 के 5 जोड़े लगे हुए हैं। अंडे भी इंशाल्लाह आने वाले हैं, या किसी ने 1-2 ने दे दिए होंगे, मैंने चेक नहीं किए। मैं तंग नहीं करता बार बार फ़िशर को। ठीक है, चेक नहीं करता। अब जो है
जब इंशाल्लाह इनके बच्चे निकलेंगे ना तो फिर मैं आपको उसकी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि बच्चे जो हैं वो फ़िशर के निकल गए मेरे पास। ठीक है, तो ये है कि अब मेरे पास जो है कॉलोनी में आज मैंने सफाई की थी कॉलोनी की, तो वहाँ पर जो है मैंने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही थी हांडियों की के अंदर से बच्चों की। तो मैंने चेक वेक झांका नहीं हांडियों के अंदर, तो इंशाल्लाह मैं आपको उनके बच्चे भी दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी के ऊपर होगी, मैं जाके जो है वो अंदर उनके बच्चे जो हैं वो आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से पेयर में बच्चे निकालें और कितने बच्चे हैं, क्या है प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। तो फ़िशर जो है मैं दिखाता हूँ अभी फ़िशर का। अच्छा, ये फ़िशर हैं। अभी बाहर जो है वो 2 2 4 और 2 6 7 8 बाहर बैठे हुए हैं, बाकी 2 मादी हांडियों के अंदर हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोज़ होके बिल्कुल बैठे हुए हैं। ये जो है ये जोड़े जोड़े हैं। जब जोड़े जोड़े इनके लग जाते हैं ना तो फिर वो आपस में साथ बैठते हैं हमेशा। ठीक है, तो क्लोज़ होके बिल्कुल बैठ जाते हैं। और बाकी जो है वो ये हांडियों में कभी कभी यार ऐसा लगता है कि यार तोते कहाँ गए, 3 4 नज़र नहीं आते। फिर मैं देखता हूँ उड़ तो नहीं गए यार, कहाँ गए। तो फिर जो है वो एक दफ़ा मुझे बताया घर में कि यार तोते जो हैं वो कम है आपके फ़िशर के। मैंने कहा यार कहाँ है, अरे सुबह से मैंने गिने हैं कि कम है। फिर मैंने जाके सारी हांडियों में चेक किए तो फिर हांडियों में बैठे हुए थे। फिर मैं समझ गया कि यार जो है वो बार बार चेक करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हांडियों में जाके बैठ जाते हैं अंदर, तो फिर जो है वो इनको डिस्टर्ब करने वाली बात हो गई बार बार अगर बंदा जो है वो जाके चेक करता है तो। ठीक है व्यूअर्स, से मैंने आपको दिखा दिया कि फ़िशर जो हैं बैठे हुए हैं अभी सुकून से आराम से। ठीक है, बाकी जो है इंशाल्लाह दिखाता हूँ मैं आपको बाकी कॉलोनी वाले भी। ये है कॉलोनी में जो है वो ये पैरोट्स। आज मैंने सफाई की थी इनकी, काफ़ी लग रहा होगा आपको। यार बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं कॉलोनी के अंदर जाके सफाई करना पड़ता है, फिर अंदर जाके जो है वो झाड़ू लेके जाना पड़ता है, झाड़ू लगाओ। वहाँ इतना कचरा यार, बहुत कचरा कर देते हैं। ये तकरीबन 15 दिन में ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि यार बहुत कचरा हो गया। 15-20 दिन में, 1 महीने में फिर घर में भी फोर्स करते हैं कि भाई सफाई तो करो, तोते तो रखे हुए हैं लेकिन सफाई नहीं कर रहे आप। ठीक है, तो करना पड़ता है सफाई यार, जाहिर सी बात है। तो तोते रखे हुए हैं तो फिर तो सफाई आपको करनी पड़ेगी ना, या तो आप उसके लिए कोई नौकर रख लो। ठीक है, तो बात ये है कि ये कॉलोनी है, बाकी इस तरफ जो है वो कैज हैं। तो ठीक है व्यूअर्स, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक बता दिया कि मैं आपको क्या टॉपिक बना के जो है वो वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। बस अब जो है यहाँ पे संडे का दिन भी ख़त्म होने वाला है, कल से फिर रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। जो भी रूटीन है पढ़ाई की, पढ़ाने की, जॉब की, जो भी है इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।